हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग पढ़ने वाले क्या है, अर्धनारीश्वर पाठ, ठीक है ना। जिनका लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। इनके जन्म के बारे में समझते हैं हम लोग। तो इनका लेखक परिचय में कि जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908, 23 सितंबर 1908, ठीक है ना। और निधन हुआ था 24 अप्रैल 1974, ठीक है। निधन कब हुआ था? 24 अप्रैल 1974। और इनका जन्म स्थान कहाँ है? तो सिमरिया, बेगूसराय, बिहार। ये कहाँ क्या है? बिहार के। कहाँ के? बिहार के। सिमरिया, बेगूसराय, बिहार के, ठीक ना। और इनका माता का नाम है क्या? तो मनरूप देवी। ये सब याद रख लेना है, ठीक ना। माता का नाम क्या है? मनरूप देवी। और पिता का नाम क्या है? रवि सिंह। पिता का नाम क्या है? और माता का नाम मनरूप देवी, ठीक है। और पत्नी का नाम भी दिया है, तो पत्नी का नाम क्या है? श्यामवती देवी। पत्नी का नाम क्या है? श्यामवती देवी। और इनकी प्राथमिक शिक्षा के बारे में बात आती है ना। तो प्रारंभिक शिक्षा गांव में के आसपास में हुई थी। प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुआ था? गांव के आसपास, ठीक ना। मतलब कि जैसे कि प्रारंभिक शिक्षा कहने का मतलब होता है कि 5वीं तक की शिक्षा, ठीक ना। चाहे तो नर्सरी से या तो पहला क्लास से। और माध्यमिक शिक्षा कहने का मतलब होता है कि 8वीं क्लास की शिक्षा। और हाई स्कूल की शिक्षा कहते हैं तो 9वीं 10वीं, ठीक ना। और कॉलेज वाला बोलते हैं तो 10वीं से ऊपर वाला। यूनिवर्सिटी से बोलते हैं तो 12th से ऊपर वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पर कहता है कि गाँव में ही प्राथमिक शिक्षा हुई थी। और 1928 में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक किए। मैट्रिक कहाँ से किए थे? तो मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल। याद रखना ये टॉपिक, ठीक ना। कब किए थे? तो 1932 में। कि 1928 में? 1928 में। कब से किए थे? मैट्रिक 1928 में। और 1932 में पटना कॉलेज से BA ऑनर्स किए। कोची के? BA ऑनर्स। कोची से? इतिहास से, ठीक है ना। जैसे कि जानकारी के लिए याद रखो कि देखो 12th क्लास होता है। 12th क्लास में साइंस कुछ लेते हैं, कुछ कॉमर्स लेते हैं, कुछ आर्ट्स लेते हैं, ठीक। जो साइंस लेते हैं तो IAC कहलाते हैं, कॉमर्स लेते हैं से ICOM कहलाते हैं, आर्ट्स लेते हैं से IA कहलाते हैं, है ना। इंटर ऑफ आर्ट्स, चाहे तो इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स, इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस, ठीक है। तो इसी तरह से BA भी होता है। 12वीं पास होने के बाद होता है। जो आर्ट्स से लेता है उसको BA, और साइंस से लिए वो BSc, और कॉमर्स से लिया था BCom, ठीक है। ये काजे क्या है? BA के हैं। तो इसमें ऑनर्स पेपर होता है ना। ऑनर्स पेपर जिसका मुख्य मार्क्स जुड़ता है। तो ऑनर्स पेपर क्या था इनका? इतिहास। रामधारी सिंह दिनकर जी काजे से ऑनर्स किए थे? इतिहास। कब किए थे? 1932 में, ठीक ना। इसके बाद आता है कि वृत्ति इनका क्या क्या है, ठीक है। तो वृत्ति है कि प्रधानाध्यापक रहे हैं। कच रहे हैं? प्रधानाध्यापक, है ना। कौन स्कूल के? तो एची स्कूल बरबीघा के, है ना। उसके बाद सब रजिस्टर के काम किए हैं, सब डायरेक्टर के काम किए हैं। जनसंपर्क विभाग एवं बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर भी रहे हैं। कौन सा बिहार विश्वविद्यालय में? तो बिहार विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्य किए। इसके साथ साथ भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति रहे हैं। कच रहे हैं? उप कुलपति, यानी कि VC बोलते हैं, VC, ठीक ना। उप कुलपति रहे हैं किसमें? तो भागलपुर में। और हिंदी सलाहकार के रूप में कार्य किए हैं। हिंदी सलाहकार का मतलब कि हिंदी के सुझाव देना, है ना, व्याकरण में कुछ सुधार करना, इसके रूप में कार्य किया। उसके बाद कहता है कि इनके साहित्य अभिरुचि क्या क्या है? किस साहित्य अभिरुचि, ठीक ना। तो साहित्य अभिरुचि सबसे पहले 1925 में छात्र सहोदर पहली कविता छापा था इनका। क्या छापा था? 1925 में, है ना। छात्र सहोदर क्या छपा था? छात्र सहोदर पहली कविता छपा था, है ना। और फिर देश, पटना, फिर देश छपा था कहाँ से? पटना से। प्रकाश छपा था बेगूसराय से। प्रतिमा छपा था कन्नौज में, ठीक है। छात्र जीवन के अनेक रचनाएं। 21 वर्ष की अवस्था में सबसे पहले पुस्तक प्रणभंग छपा था। सबसे पहली पुस्तक इनका जो नाम क्या था? प्रणभंग। कब छपा? 21 वर्ष की उम्र, यानी कि 21 वर्ष की उम्र में कविता लेखन, कहानी लेखन शुरू कर दिए हैं। और सबसे पहला छपा उसका नाम था प्रणभंग, ठीक है। इसके बाद भी और बहुत सारी कृतियां हैं, जिसमें से प्रणभंग कब छपा था? तो 1929 में। 1929 में। इनका जन्म कब हुआ था? 1908 में, ठीक ना। और छपा था 1929 में। तो देखो घटा कर देखो तो 9 में से एक जगह था 8, तो 21 साल में छपा था कि नहीं छपा था? इसलिए ध्यान रखना, ठीक ना। गेस्ट पेपर में थोड़ा सा कहीं कहीं मिस्टेक देखने को मिलता है। तो 21 साल में सबसे पहला कविता प्रणभंग रामधारी सिंह दिनकर द्वारा छपा गया था, है ना। उसके बाद है क्या? तो रेणुका, जो कि 1935 में छपा। रेणुका कब छपा था? 1935। और हुंकार 1938 में छपा। और रसवंती 1940 में छपा था। और कुरुक्षेत्र 1940। अगर कहेगा कि कौन कौन सी कृतियां रामधारी सिंह दिनकर की है, और दे रहेगा ऑप्शन रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, इनमें से सभी
तो ये सब टॉपिक पर ध्यान रखना है, सब याद रखने वाली चाहिए, ठीक ना। आगे कहता है रसीम रथी जो कि 1952 में छपा, नील कुसुम 1954 में छपा, उर्वशी 1961 में, एक और प्रसिद्ध है जिसका नाम है परशुराम की प्रतीक्षा 1963 में छपा, कोमलता और कवित 1964 में छपा, हारे को हरे नाम 1970 में छपा। ये सब का चीज काव्य है, कहानी के रूप है, बड़ा बड़ा कहानी के रूप है। इतना सारा कहानी, सोचो कवि के पास कितना सारा शब्द होगा, और कोई भी कहानी एक दूसरे से मैच नहीं, मतलब कि सबके लिए अलग अलग दृश्य, सबके लिए अलग अलग कथाएं, है ना। इसके बाद कविता में लिखे हैं मिट्टी की ओर, पहला कविता मिट्टी की ओर 1946, है ना। और फिर अर्धनारीश्वर, ठीक ना। ये भी गद्य कहानी क्यों, छोटा कहानी, काव्य के लिए हैं बहुत बड़े बड़े, और ये गद्य कहानी कह रहा है मतलब कि थोड़ा छोटा कहानी। अर्धनारीश्वर कब छपा है, 1952 में। यहाँ पर पूछ सकता है जब उसने कहा था पाठ कब छपा था, 1915 में, 1915 में छपा था। संस्कृति के 4 अध्याय 1956 में, काव्य की भूमिका 1958 में, बट पीपल 1961 में, और शुद्ध कविता की खोज 1966 में, और दिनकर की डायरी 1973 में। शुद्ध कविता की खोज के लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर, है ना। कुरुक्षेत्र के लेखक रामधारी सिंह दिनकर, हुंकार के लेखक परशुराम की प्रतीक्षा रामधारी सिंह, रसीम रथी, हारे को हरि नाम, इस सब के लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। इस सब एक बार नजर देख लेना, ठीक ना। इसके बाद कहता है कि पुरस्कार एवं सम्मान, इनको पुरस्कार कौन सा मिला है, तो संस्कृति के 4 अध्याय लिखे थे उनको पर इनको पुरस्कार मिला है साहित्य अकादमी, है ना। एवं उर्वशी पर भारतीय ज्ञानपीठ के पुरस्कार मिला है। उर्वशी पर कौन सा पुरस्कार मिलता है, भारतीय ज्ञानपीठ के। राज्यसभा के सांसद पद्म भूषण भी इनको मिला है, और कई अलंकारों से सम्मानित होता है। और सबसे प्रमुख तो ये है कि इन्हें राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। किन्हें, रामधारी सिंह दिनकर को, जो कि कहाँ के हैं, बिहार के। इसलिए हमें बिहारी होने पर नाज है, क्योंकि राष्ट्र कवि के रूप में दिया बिहारी, है ना। सबसे पहला राष्ट्रपति दिया बिहारी, है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस प्रकार से और इनके बारे में कुछ चर्चा करता है कि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जितने बड़े कवि थे उतने ही बड़े समर्थ गद्यकार भी थे। उन्होंने गद्य में भी उनकी कविता के गुण, ओज, पौरुष, प्रभावतुमा और रूप धार्मिकता उसी प्रकार से सहज रहता है, प्रवाह रहता है, जिसको में कविता के दोनों और एक जैसे गहरी छाप पड़ते हैं। इनकी कविता में कुछ इस प्रकार शब्दों का मेल रहता है, कहानी में इस प्रकार शब्दों का मेल रहता है कि कविता को, कहानी को पढ़ते समय कुछ अलग प्रकार के भाव प्रकट होता है, अलग प्रकार से भावना उत्पन्न होती है, ठीक ना। इसके बाद बोलता है कि उनकी भाषा कुछ छिपती नहीं है, सब कुछ उजागर कर देती है। उनकी भाषा एकदम साफ साफ पता चल जाएगा कि किस प्रकार से इसने लिया है ना। और इसमें निषेध बल भी है, गोया वह उठी हुई बानी है। दिनकर छायोदोत्तर युग के प्रमुख कवि हैं। दिनकर कब कवि हैं, तो छायोदोत्तर के प्रमुख कवि हैं। कब के हैं, छायोदोत्तर युग के, ठीक ना। भारतेंदु युग के बारे में इनको नहीं आएगा। ये आधुनिक कवि हैं, है ना। आधुनिक कवि कहने का मतलब 1800 बाद वाले 1800 के बाद वाले जन्म के कवि है ना, उनको आधुनिक कवि कहा जाता है, ठीक ना। इसके बाद कहता है कविता लिखने की शुरुआत उन्होंने 30 के दशक में कर दिया था, अर्थ 1930 से इन्होंने कविता लिखना शुरू कर दिया था, ठीक ना। इसके बाद बोलता है कि किंतु उनके संवेदना भावबोध से वे 4थे दशक में प्रमुख कवि के रूप में जाने गए। 10 साल इनको मेहनत करना पड़ा, उसके बाद सबको जाने कि नहीं, रामधारी सिंह दिनकर जी भी बहुत बढ़िया कवि है ना। उनके कविताओं को पसंद आने लगी, लोगों को, सब कोई के मांग बढ़ने लगी। पहले के टीवी था नहीं, कहानी, कविता ये सब के माध्यम से पेपर में छपता था, साप्ताहिक क्रम से प्रकाशित होता था। कवियों में उनकी उपलब्धि सबसे उत्कृष्ट हुई, मन सबसे आगे निकल गए, है ना। कौन, रामधारी सिंह दिनकर। भारतीय पाश्चात्य साहित्य का उनका अध्ययन, अनुशीलन विस्तृत गंभीर है। उनके छाप एवं काव्य दोनों गद्य पर है, मन की इनको कविता और कहानी दोनों पर है। संभवतः गद्य पर अधिक सुमुखर है, मन के गद्य मन कहानी वाला भाग, और पद मन के कविता वाला भाग। गद्य में इनका कुछ इस प्रकार से रचना रहता है कि एकदम पढ़ने से केवल समझ में आ जाता है कि वाह, कहानी में कुछ इस प्रकार से दृश्य है, ठीक है। यहाँ पर से इसी पाठ को हम लोग देखेंगे हम लोग ना, कि यहाँ पर जो हम लोग का पढ़ना है कि प्रस्तुत निबंध अर्धनारीश्वर, जो कि अर्धनारीश्वर से क्या है, निबंध है, क्या है, निबंध है, ठीक ना। अर्धनारीश्वर निबंध है। अर्धनारीश्वर भारत की एक मिथिक प्रतीक है, जिसमें दिनकर अपनी मनचिता आदर्श निरूपित देखते हैं, और उनका प्रिय प्रतीक है, जो प्रायः उनके काव्य और गद्य साहित्य के परोक्ष अपरोक्ष के रूप में होता है और काम करना दिखलाई पड़ता है। जीवन भर यह जीवन आदर्श बना रहे, मैंने जीवन का यह मुख बहुत बढ़िया बना रहा, अच्छा बना है, इसकी चर्चा
करते हैं, ठीक है ना, सामाजिक रूप में दिखाई पड़ते हैं। जीवन भर का यह दृश्य उपन्यास आदर्श बना रहे। क्या यह आज सामान्य पुरुष सभ्यता के लिए कोई अर्थ संदेश रखता है? दिनकर इस परिक्षेप में इस पर निबंध विचार करते हैं। मैंने क्या पुरुष के लिए, पुरुष की सभ्यता के लिए विचार करता है यह निबंध। इस पर कचे रखते हैं, अपना शब्द रखते हैं, और उन्होंने बहुत प्रिय प्रतीक से द्वारा फुर्सत से सोचते हुए लिखे हैं। और निबंध को हम लोग मौलिक अखंड के रूप में झलक पा सकते हैं, जो प्राय धुलके हुए आया है ना। मतलब कि कविता के बारे में, कहानी के बारे में कवि बताते हैं। इसके बाद में दिनकर जी अपने बारे में कुछ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कि जिसे हम आधुनिकता कहते हैं वह एक प्रक्रिया का नाम है। कहते हैं कि आधुनिक युग चल रहा है, एक प्रक्रिया का नाम है, ठीक है। यह प्रक्रिया अंधविश्वास से बाहर निकलने की प्रक्रिया है। कौन प्रक्रिया है? अंधविश्वास से बाहर निकलने की प्रक्रिया है। कि अंधविश्वास पर विश्वास मत करो। जिसे कहना है कि बिल्ली काट दे रास्ता, आगे खतरा है, मौत है, तो इसे अंधविश्वास है ना। सामने देख के चलेंगे ना भाई, आगे कहा है उसको अनुभव करेंगे ना, ठीक है। इस प्रकार से यह प्रक्रिया बुनियादीवादी बनने की प्रक्रिया है, मतलब कि अपने आप पर निर्भर होने की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया धर्म के सही रूप पहुंचाने की प्रक्रिया है। आधुनिक वह है जो मनुष्य की ऊंचाई तथा उसके जाति या गोत्र से नहीं बल्कि उसके कर्म से नापता है। आधुनिक किसे कहेंगे? आधुनिक वह है जो उसके जाति और गोत्र से नहीं पता चले बल्कि उसके काम से पता चले कि उसका काम करता है, कैसा काम करता है ना। आधुनिक वह है जो मनुष्य को मनुष्य के समान समझता है, यानी कि आदमी को आदमी जैसा समझता है, आदमी को जानवर जैसा नहीं समझता है, नीच नहीं समझता है, उसे कुछ कहेंगे आधुनिक। ये बात क्या कहते हैं? दिनकर जी कहते हैं मनुष्य के बारे में, ठीक है ना। इसी पर आता है हमारा पाठ का विश्लेषण। तो पढ़ेंगे हम लोग क्या? अर्धनारीश्वर, ठीक है ना। अर्धनारीश्वर, अर्ध कहने का मतलब होता है आधा। अर्ध कहने का मतलब क्या होता है? आधा। जैसे कि आप फोटो में देख पा रहे हैं, है ना। अर्धनारीश्वर, अर्ध नारी, आधा ईश्वर, है ना। ईश्वर यहाँ पे पुरुष को बताया गया, माने कि पुरुष, अर्ध मतलब कि आधा पुरुष और आधा नारी, ठीक है ना। इसी प्रकार से जैसे कि हिंदू धर्म में एक फोटो का सचित्र वर्णन है ना, इसमें आधा नर और आधा मादा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से जो सचित्र रहता है इसके अध्ययन करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। कहता है कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। किसका कल्पित रूप है? शंकर और पार्वती का, जिसका आधा अंग पुरुष और आधा अंग नारी है। आधा अंग पुरुष और आधा अंग। अर्धनारीश्वर किसका रूप है? तो आधा नर और आधा पुरुष, ठीक ना। आधा नर, नर कहने का मतलब ही पुरुष होता है, और मादा कहने का मतलब के स्त्री। कहते हैं कभी कि एक ही मूर्ति की दो आंखें, एक रसमयी और दूसरा विकराल। रसमयी कहने का मतलब कि दुलार, आदर, है ना। और विकराल कहने का मतलब कि गुस्सा, क्रोध, ठीक है ना। मूर्ति, एक ही मूर्ति के दो भुजाएं, एक त्रिशूल उठाए तो दूसरी पहुंची चूड़ियां और उंगलियां आंख अलतकत से लाल, मतलब कि आलता से लाल। एवं एक ही मूर्ति के दो पांव, एक जड़ीदार साड़ी से आवृत और दूसरा बाघंबर यानी कि बाघ के छाल से ढका हुआ, है ना। यानी कहने का मतलब कवि कहते हैं कि ऐसी मूर्ति, है ना, जिसमें एक क्या हो, बहुत ही अच्छी सी क्या हो, शांत स्वभाव वाली आंख हो, क्या हो, और एक में विकराल वाला रूप हो। एक हाथ में क्या है? एक हाथ में आलता लगा हुआ है ना, अच्छा से रंगा हुआ है, दुलारता गुण दिखा रहा है, तो दूसरे हाथ में विकराल रूप से त्रिशूल लिए हुए हैं, ठीक है। एक पैर में क्या है? आलता से रंगे लाल, ठीक है, तो दूसरे पैर में बाघ का कची है, छाल है, ठीक है। इस प्रकार से कवि कची करते हैं अर्धनारीश्वर की पहचान की पुष्टि कराते हैं, ठीक है। इसके बाद कहते हैं कि एक हाथ में डमरू तो एक में बीना परम उदार। एक हाथ में डमरू एक में बीना परम उदार। एक नयन में गरल एक संजीवनी की धार। एगो नयन में गरल है तो एगो संजीवनी की धार है। जटा जूट में लहर पुण्य की शीतलता सुखकारी। बालचंद्र दीप्ति त्रिपुंड पर बलिहारी बलिहारी। इस प्रकार से कवि पद के माध्यम से कार्य करते हैं, बताते हैं कि एक हाथ में डमरू है तो एक हाथ में बीना है ना, मतलब कि वाद्य यंत्र यहाँ पर शंख से दर्शाया गया है, ठीक है। एक हाथ में, एक नयन में गरल है तो एक में संजीवनी की धार है। गरल कहने का मतलब कि गुस्सा, संजीवनी कहने का मतलब क्या? उदारता, प्यार, दुलार है। जटा जूट की लहर पुण्य की शीतलता सुखकारी। एक में जटा जूट मार विकराल रूप जटाधारी बाबा, एक में शीतलता माने कि सुखी पूर्वक
बालचंद्र दीप्ति त्रिपुंड पर बलिहारी बलिहारी, है ना। त्रिपुट मन वही 3 रिकिम के टीका वाले, ठीक है। स्पष्ट है कि यह कल्पना किसके है, शंकर और पार्वती के बीच का है ना। इससे पता चलता है कि एकदम साफा साफा किसका बात हो रही है, शंकर और पार्वती। इसे के चित्र में दिखलाया इस समय में दिखाने के निकाली गई, किंतु इन सारे व्यक्तियों का वही तक नहीं रुकते। अर्धनारीश्वर कल्पना कुछ इस बात का भी संकेत करते कि नर नारी का रूप समान है एवं उसमें गुण एक दूसरे के दोष नहीं हो सकते, अर्थात नरों में नारियों के गुण आए तो उसे मर्यादाहीन नहीं होगी। किसमें, नर अगर कहते हैं कभी कचिया क्या कहते हैं कि अगर नर नारी एक दूसरे के पूरक है, अगर नर में नारी के गुण जाए और नारी में नर के गुण जाए तो इसमें एक दूसरे की मर्यादा का हीन नहीं होगा, मान मर्यादा बेकार नहीं होगा, बल्कि उनकी पूर्णता में वृद्धि होती है, मतलब कि उनके गुणवत्ता में वृद्धि होती है, उनके अच्छे के लिए होता है ना। लेकिन फिर कुछ दृश्य में कहते हैं किंतु पुरुष और स्त्री अर्धनारीश्वर का यह रूप आज कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। जैसा रूप इसमें दिखाया गया है, एक तरफ से क्रूरता, दूसरी तरफ से कोमलता, मतलब कभी खुशी कभी गम, कभी थोड़ा कभी कम कभी ज्यादा कम, है ना, उसी प्रकार से। लेकिन ऐसा भी देखने को नहीं मिलता है। संसार में सर्वत्र पुरुष पुरुष है और सब स्त्री स्त्री है। हमारे संसार में सब पुरुष क्या है, पुरुष है, और सब स्त्री क्या है, स्त्री है, ठीक ना। कोई भी ऐसा पुरुष नहीं है जिसमें नारीत्व का गुण पाया जाए, कोई ऐसा नारी नहीं है जिसमें पुरुषत्व का गुण पाया जाए। नारी समझती है कि पुरुष के गुण सीखने से उसका नारीत्व में बट्टा लगेगी, मानी कि डिस्काउंट हो जाएगा, कमी हो जाएगा। नारी क्या सोचती है कि अगर हम पुरुष के गुण को सीख जाएंगे ना तो हमका नारीत्व खत्म हो जाएगा, है ना। कहे तो पुरुष जैसा व्यवहार करते हैं। और इसी प्रकार से पुरुष भी स्त्रियोचित गुणों को अपनाकर समाज में स्त्रैण समाज कहलाने से घबराता है, ठीक ना। कहने वाले पुरुष भी सोचता है कि अगर हम महिलाओं के गुण अपनाएंगे तो हमें क्या कहेंगे, स्त्रैण। स्त्रैण वैसे पुरुषों को कहते हैं जो पुरुष हो करके महिलाओं के गुणों का करना ज्यादा कैसे करना, जैसे साड़ी पहनना, चूड़ी पहनना, है ना, इस प्रकार के तो उसे स्त्रैण कहते हैं। तो पुरुष इस बात से घबराते हैं, महिला इस बात से घबराते हैं कि लोग हमें क्या कहेंगे, नारी नहीं समझेंगे, ठीक ना। स्त्री और पुरुष के गुण के बीच एक प्रकार विभाजन हो गया है, समाज में बंटवारा हो गया। साड़ी पहन करके रहेगी, घर में काम करेगी स्त्री है, बाहर काम करेगा शर्ट पैंट में दिखावा करेगा, हार्डनेस रहेगा, बोल्डनेस रहेगा, कड़ापन रहेगा तो पुरुष। इस प्रकार से विभाजन हो चुका है। विभाजन की रेखा को लांघने पर नर और नारी दोनों भय लगता है और इस विभाजन रेखा को आगे कोई पार नहीं करना चाहता, है ना। किंतु ऐसा लगता है कि गुणों के बंटवारा करते समय नारी और उसकी राय नहीं पूछी, उसने मन मन जहाँ चाहा नारी को बिठा दिया, स्वयं को तो वृक्ष बन बैठा, नारी को उसने लता बना दिया। कभी कहते हैं कि ऐसा लगता है कि बंटवारा के समय नारी से बात नहीं किया गया कि या तुम नारी के रूप में सही हो, है ना। ऐसा लगता है कि पुरुष बन गया ब्रिज और नारी को तन्ना के रूप में बैठा दिया है कि इधर मोड़ दिया, इस मोड़ मोड़ दिया, उस मोड़ में। मेन जोड़ी किसके पास है, पुरुष के पास। समाज में देखते हैं सबसे ज्यादा अधिकार समाज में कच्चे बाहर में जाए में जाते सबसे ज्यादा पुरुषों के बातों को वैल्यू रहता है ना। तुमको क्या पता है ना। तो घर में महिला कहते कि आपको क्या पता है कि सब्जी कैसे बनेगा, जब बना ऐसे खाइए, है ना। इस प्रकार से देखने को भी मिलता है। आगे कहता है क्या कि स्वयं तो वृंत बन गया, नारी को कली मान लिया है। वृंत कहने का मतलब कि वो डाली, ठीक ना। काली कहने का मतलब कुछ फूल, ठीक है, माने कि मेन मूल स्रोत किसके पास है, पुरुष के पास है। तब से धूप पुरुष और चांदनी नारी है, मतलब कि धूप मतलब कि बाहर वाले काम कौन है, पुरुष, और नारी चांदनी है, ठीक है। अच्छा, ग्रीष्म नर माने गर्मी, नारी नर है माने कि हरने ज्यादा नर, वर्षा मादा रही, विचार पति है, भावना पत्नी रही। पति क्या है, विचार है, यदि पति विचार है तो पत्नी भावना है, यदि पति धूप है तो नारी क्या है, चाहे पत्नी क्या है, चांदनी है ना। अगर ग्रीष्म नर है तो मादा क्या है, वर्षा है, ठीक है। जहां भी कर्म का कोई क्षेत्र है तो अधिकार का कोई भूमि है तो सत्ता का कोई सीधा उत्स है तो उस पर नारी का कब्जा नहीं, नर का माना जाता है। कोई क्षेत्र है, कोई जगह है तो उस पर अधिकार किसका माना जाता है, पुरुषों का, है ना। हालांकि हमारे संविधान में संशोधन किया जा रहा है, अभी पूरा हुआ नहीं है, कि हिस्सा में अब बाबूजी के हिस्सा में बेटा के भी हक रहेगा, बेटी के भी हक रहेगा, है ना। लेकिन हम लोग के समाज पूर्व से पहले से बना हुआ है कि बेटियां लोग दहेज लेके चल जाती लेकिन हिस्सा नहीं लेती, है ना। और उसी व्यवसाय चलते रहेगा जब तक के मानव में अपना आते रहेगा, है ना। थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, लेकिन बाद की बात अभी नहीं कहा जा सकता। नर है जो विधाता है, मतलब कि जो है से सबके पावर किसके पास है। मुख्य तंतुवाय वस्त्र जो बुनकर तैयार करता है वो नारी का काम, और वस्त्र पर छींटे डालना किसका काम है,
मादा का काम है ना। नर जैसे क्या है, नर जैसे विधाता है, वस्त्र बुनकर तैयार करता है, और नारी के काम है जो क्या है कि उस पर छींटे डालता है ना। नर है कुदार चलाने वाला बलशाली किसान जो मिट्टी को तोड़ करके अन्न उपजाता है ना। नर कौन है, तो कुदाल चलाने वाला किसान है जो मिट्टी को कोड़ करके अन्न उपजाता है ना। नारी को कम से कम दोनों को, एक नारी के कच्ची काम है, कम से कम आरोचना परोचना है। क्या काम करना है, आरोचना परोचना। आरोचना परोचना मतलब समझ रहे हो ना, ऐसे ऐसे करना है, ये सब करना। नर है नदियों का बेगमय प्रवाह, नारे उसमें लहर बनकर उड़ती गिरती रहती है। नर किसके बहुत करवा रहा है कि लहर, नदी में जो पानी तेजी से आते जाते रहते तो उसे कैसे करते हैं, लहर है ना। लेकिन उसके साथ जो स्पीड है वो है नहर, लहर है ना। ओकरा में जो लहर ऊपर नीचे होती है वो कच्ची को दर्शाता है, महिला को दर्शाता है, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत। आगे कहता है, आगे क्या कहता है कि नारी लहर बनकर करती है। सिंहासन तो वस्तुतः राजा के लिए होता है, रानी उसके बामांग की शोभा मात्र है। सिंहासन के शोभा कौन देता है, राजा देता है। राजा ही सिंहासन को शोभा बढ़ाता है, और बामांग मतलब उसके सहायक मदद करने वाली केवल स्त्री है। सत्य है राजा के ग्रीवा और विशाल वच्छेदों रानी उस पर मंदार के हार बनकर झूलने के लिए है। राजा किस लिए प्रसिद्ध है, राजा की है ना, राजा राजा के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन ग्रीवा माने उनके गर्दन की शोभा रहने के लिए है ना, महिलाएं बस केवल है। महिलाएं किस तरह से गया, मंदार के फूल, मंदार के हार के तरह। मंदार एक प्रकार के पौधा होता है, उसका फूल होता है। राजा काया की रानी और छाया के प्रतीक है। सत्य के आकार के रूप में तो राजा ही होता है। रानी की कल्पना की रंगीन जाली और सपने की मीठी मुस्कान जो जीवन में उतरी है, वाह वाह, नहीं तो उतरी तो भी वाह वाह, कहावत चल पड़ी है। नहीं माने कि राजा, यहाँ पर मेन महत्व किसका है, राजा का है। अगर रानी रहे तो भी वाह वाह, ना रहे तो भी वाह वाह, है ना। इसलिए कहावत भी यहाँ पर प्रसिद्ध है। क्या कहावत प्रसिद्ध है कि पुरुष एन छे दिवसेर ज्वाला तप्र रौद्र सा, कामनी एछ न यामिनी शांति समीरन वरिबा, है ना। पुरुष जो है सब जगह शोभा देता है, और कामनी की जो है ना, यामिनी की शांति उस केवल सौंदर्यता बढ़ाने में मदद करते हैं। अर्थात इसका कहने का मतलब है कि दिवस का ज्वाला और तप्त धूप ये पुरुष की लाई हुई चीजें हैं। दीपक, दिवस की ज्वाला जो है और धूप जो है, हार्ड चीजें जो है, मेहनती वाले से किसका लाया है, पुरुष का लाया हुआ है। और कामनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाते हैं। क्या लाते हैं, मैंने उसमें उदारता लाता है ना। नहीं तो कोई काम पुरुष का लगे मतलब तुम्हारा जैसे तैसे कर देगा, है ना, एकदम और गुस्साइला रहेगा। महिलाएं कोई भी काम करे एकदम शांति के आमनी के साथ करे, मतलब एकदम उदारता से, है ना। कितना भी गुस्सा, जैसे खाना मांगो कोई पुरुष से, तुम्हारा गुस्सा ले उधियाल जाकर रख देगा, धरो खाना तो खाओ वरना जाओ। महिला नहीं, तो उदारता यामिनी की शांति लाते हैं, ठीक है ना। आगे लेकिन कहते हैं कच्ची, फिर कहते हैं यहाँ पर इससे दृश्य थोड़ा सा चेंज होता है। कहता है किंतु कवि का यह कल्पना झूठी है, यह कल्पना कच्ची है। यदि आदि मानव आज जैसे मौजूद होते तो ऐसी कल्पना हमारे सबसे आश्चर्य उन्हें ही होता, क्योंकि वे कदाचित कहते हुए थे कि आपस में धूप और चांदी का बंटवारा हमने नहीं किया। कौन कहते थे, आदिवासी, कि हम लोग ने बंटवारा नहीं किया। उस समय सभी लोग एक साथ रहते थे। अब भी कुछ जमाने से देखा जा रहा है कि महिलाएं घर में रह रही है और पुरुष बाहर रह रही है, ठीक है। तो इसका चर्चा आगे के दृश्य में, वे कदाचित नहीं करते थे, हम तो साथ साथ जन्मे थे और धूप और चांदनी में भी साथ साथ रहते थे, आपस में साथ साथ घूमते थे, बल्कि आहार संचय का भी हम साथ निकलते थे। अगर कोई जानवर हम पर टूट पड़ता था तो एक साथ सामना करते थे। और उस दिनों में नर बलिष्ठ और नारी इतनी दुर्बल न थी। न आहार के लिए एक दूसरे को अवलंबित रहना पड़ता था, और नारी को पराधीनता का आरोप तो तब हुआ जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया, है ना। नारी का कब से उसका काम करने का पहला, जब से आदि मानव जो शिकार करने जाते थे तो नर भी जाता था, मादा भी जाता था, दोनों को शिकार करता था। कोई जानवर लड़ने आ जाता था तो सब कोई मिलकर सामना करता था। वो घड़ी तो नारी को कमजोर नहीं समझा जाता था, है ना। लेकिन ये कब से हुआ, जब से किसान खेत में की आदिवासी किसानी काम करने लगा, है ना, कि पुरुष हल जोतेगा, महिला खाना ले जाकर के देगी। अब उस दिन से घर में हो गई कैद। अब अभी के कुछ महिलाओं का भी यही रहता है कि घर में कैद में ठीक है, बाहर में बहुत दिक्कत है ना। नहीं, इस तरह से आगे कहता है कि तब से क्या हो गया, मानव जाति के कृषि का आविष्कार हुआ, जिसके चलते नारी घर में, पुरुष बाहर रहने लगा। नारी कहाँ रखने लगी, घर में, और पुरुष कहाँ रहने लगा, बाहर रखने लगा, है ना। यहाँ से जिंदगी के दो रूप बढ़ते हैं, है ना, धीरे होती है और चली गई। नारी का पराधीनता है क्या संक्षिप्त से आता है। संक्षिप्त में यही कहें तो यहाँ से नारी के जीवन के दो टुकड़े हो गए, लेकिन बाहर रहेगा नर, घर में रहेगी,
है ना। इस तरह से कैसे हो गया, मतलब कि सामाजिक क्रियाविधि संभालने की जिम्मेवारी नर के और घरेलू जिम्मेवारी संभालने की क्रियाविधि मादा की। यहाँ पर से नर और नारी के दो रूप हो गए, है ना। इसलिए कहा कैसे यही मेन स्वरूप है। लेकिन कभी फिर कहते हैं कि नर और मादा तो पशुओं में भी होते हैं कि नहीं होते हैं, है ना। किंतु पशुओं पक्षियों ने भी मादाओं को परावशित नहीं ला दी कि तुम घर में रहो, हम दाना चुग के लाएंगे। लेकिन मनुष्य के साथ ऐसा है ना। यह वह सहन छीन ली है और पशु के अपने मादा या नर मादा होने को नहीं देखता। कृषि का विकास सभ्यता का सोपान था, किंतु इसकी पहली सीढ़ी पर सभ्यता ने मनुष्य की भारी कीमत वसूल कर ली। कहते हैं कि मानते हैं कि कृषि हमारे जीवन का सबसे बड़ा विकास था, लेकिन एकरा में नारी के स्वाधीनता छीन लिया, आजादी छीन ली, घर में कैद कर दिया। हालांकि आधुनिक युग में थोड़ी सी स्वतंत्रता है, हम लोग कच्ची नारी को काम करने से किसी तरह से नहीं रोकते हैं, हाँ, लेकिन कुछ दिन में, लेकिन अभी कुछ महिलाएं जो एकदम अशिक्षित के रूप में, ना हमारे घर ही ठीक है ना, महाराज जी कमा के लाते हैं, हम लोग दो खाना बना रहे हैं बस, वहीं से बेड थोड़ी रहते हैं, है कि ना। कुछ इसी विचार के हैं, कुछ कहते हैं कि नहीं हमको कॉलेज करना है, यूनिवर्सिटी करना है, हमको कुछ आगे करना है, अच्छा करना है, जिसकी वजह से अलग होते हैं। आगे के देश में कहता है कि कृषि का विकास सभ्यता का सोपान था, इसके लिए मनुष्य को बहुत ज्यादा कीमत देना पड़ा। आज प्रत्येक पुरुष अपनी पत्नी को फूलों से आनंद भार समझता है। पुरुष क्या समझता है, फूलों से आनंद भार। प्रत्येक पत्नी अपने पति के कुछ दृष्टि से देखती है, जिस दृष्टि से लता अपने वृक्षों को देखती है। पत्नी जो है पति को अपने किस प्रकार देखता है, उस प्रकार से देखता है जैसे कि लता डाली अपने, है ना, मेन डाली को देखता है। जैसे कि ये पत्ता का मेन शाखा है, तो इसको जो ई डाली है, इसमें जो फूल लगा है, फूल किसको देखता है, ई डाली को। तो यहाँ पर यह पति का समरूप करता है, माने कि एक दूसरे पर निर्भर, पति पर निर्भर रहने की देखता है। इसकी पराधीनता के कारण नारी का अस्तित्व अधिकारनी नहीं रही और उसके सुख और दुख में प्रतिष्ठा और प्रतिष्ठा तक जीवन के मरण पुरुष मर्जी पर टिकने लगे, जिसके कारण महिला के कोई अब अपना स्वगुण नहीं रहा, सब किस पर डिपेंड हो गया, पुरुष पर हो गया, है ना। प्रतिष्ठा पुरुष के प्रतिष्ठा चल जाए तो हमारे सब, है ना। जैसे कि सती प्रथा में पुरुष के जान चल गया तो हमरो जान चल जाए, है ना, इस प्रकार से। और जरा सा पुरुषों की कोई आवश्यकता नहीं, इसमें नर और नारी का मर्यादा इस प्रकार से उठते गए, निवृत्ति मार्ग से गिरते गए, जो प्रवृत्ति मार्ग से होते हुए नारी से गले लगाया, किंतु जीवन में आनंद चाहते थे, इसलिए नारी आनंद की खान थी। पुरुष के कहता है कि पुरुष केवल नारी को इसलिए रखा क्योंकि नारी आनंद की खान थी, यह केवल एक खिलौना थी, है ना। इस प्रकार से किया क्या, पुरुषों ने इसका उपयोग किया है। निवृत्ति मार्ग से निकले उन्होंने जीवन के साथ ही नारी को अलग ढकेल दिया, साधारण जीवन से उसको कैसे कर दिया अलग, क्योंकि नारी उसके किसी काम की चीज नहीं थी। नर के नारी कोई काम की चीज नहीं थी। अर्धनारीश्वर किसका रूप है, आधा नर आधा नारी के रूप है, ठीक ना, आधा नर आधा नारी का रूप है, ठीक है। तो हम लोग थे कि क्या कहता है, नारी को क्या कर दिया गया है, अलग दिशा में ढकेल दिया, क्योंकि नारी उसके किसी काम की चीज नहीं थी। विश्व प्राचीन जब व्यक्तिगत मुक्ति की खोज मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी साधना मानने लगी, तब झुंड में झुंड विवाहित लोग संन्यास लेने लगे। क्या करने लगे, झुंड संन्यास लेने लगे, है ना, कि माने कि महिलाएं की जरूरत ही नहीं है। उसने अभाग्नि और क्या करने लगे, उसकी अभाग्नि पत्नियों के सिर पर से जीवित वैधव पहाड़ टूटने लगा। अब कोई पुरुष शादीशुदा संन्यास ले ले तो महिला लोग कहाँ देते भाई, पुरुष पर तो आधारित था, पहले तो क्या आधारित कर दिया, महिलाओं का कर दिया, आधारित कर दिया कि पुरुष पर रहेगा। अब पुरुष के का करा, पुरुष छोड़ छाड़ के संन्यास ले रहा है, माने कि महिला तब कहाँ करते, ना तो बाहरी दुनिया देख के ही ना तो कुछ किया है, ठीक है। जरा उन आंसुओं की कल्पना कीजिए जो उन अभागनियों के आंखों से बहते होंगे। सुतो बाबू, बाल बच्चा सबके पति कहाँ जा रहा है, संन्यास पत्थर पर, है ना। कितना जिनके पति परमार्थ लाभ का उनका त्याग कर देते हैं, जरा उनके बेबसी को ध्यान में लाइए। जो इस अनुभूति से उठते होगी आखिर का संन्यास लेता है, वह निष्ठुर है, कायर है और कठोर नहीं, बल्कि पुण्यात्मा है, साहसी और शायद बड़ा वीर है। हाय रे नारी, जो इन परिस्थितियों को हार कर स्वेच्छा अपनी सचमुच ही पुण्य की बाधा पाप की खान मानकर पछाड़ खाकर रह जाती है। नहीं, कभी यहाँ पर संवेदना व्यक्त करते हैं कि हाय रे नारी, है ना, गलती करे कोई और, सजा भुगते कोई और। पुरुषों ने पहले उसको पराधीन किया, अर्थात उसे अपना अधीन बनाया और फिर उसे छोड़ करके चले गया। इस प्रकार से नारी का कितना कष्ट है, ठीक ना। इसी प्रकार से अगला दृश्य में कहते हैं कैसे कि बुद्ध और महावीर ने कृपा करके नारियों को भी भिक्षु होने का अधिकार दिया था। बौद्ध धर्म में, है ना, ऐसे शुरू में था बौद्ध धर्म में क्या केवल पुरुष ही भिक्षु बनेगी, कुछ बनेगा
पुरुष ही, ठीक है ना। और जैन धर्म में महावीर जी कौन धर्म दिए थे? जैन धर्म, ठीक है। और बौद्ध धर्म के व्याख्या सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म के बुद्ध, भगवान बुद्ध, ठीक है ना। और जैन धर्म के ऐसे सबसे पहला तो ऋषभ देव थे, लेकिन सबसे लेटेस्ट 24वें तीर्थकार जो थे महावीर जी थे, ठीक है ना। इन्होंने इतना तो किया कि काची क्या कि महिला ही भिक्षुनी बन सकती। भिक्षुनी कहीं मतलब सुनता है तो पुरुष में उसको साधु या भिक्षु बोलते हैं, ठीक है ना, और उसको भिक्षुनी बोलते हैं। और किंतु यह अधिकार नारियों से हाथ से सुरक्षित न रह सका, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं टिका। जैन के बीच दिगंबर संप्रदाय निकला तथा धर्माचार्य नारियों भिक्षुनी होने के बाद से घबरा उठे और धर्म पुस्तक के एक नए नियम विधान लिया जिसमें नारी भिक्षुनी होना व्यर्थ है। यानी कि आगे चल करके, है ना, दिगंबर एवं श्वेतांबर, ठीक है ना। पीतांबर श्वेतांबर कहने का वस्त्र धारण करने और वस्त्र धारण नहीं करने वाला कच्चे मिला 2 पार्ट में बट गया जैन धर्म में। जैन धर्म में, है ना, वस्त्र धारण करने और नहीं धारण करने वाला में जेकरा वजह से महिलाएं कच हो गई, संकुचित हो गई, और उसमें से भी महिलाओं का कच हो गया, अलगाव हो गया। नारियों का भिक्षुनी होना व्यर्थ हो गया, क्योंकि मोक्ष नारी के जीवन में नहीं मिल सकता। मोक्ष, है ना, नहीं मिल सकता। नारियां घर में ही रहकर दान पुण्य करे और उसी दिन का प्रतीक्षा करे जब वह पुरुष योनि में जन्म लेगा, तब जाकर के उसे कच्चे मिलेगी, मोक्ष मिलेगा, है ना, आराम मिलेगा, शांति मिलेगा। जब वे नर होकर जन्मेंगे, संन्यास वे तभी ले सकेगी, तभी उन्हें मुक्ति भी मिलेगी। मतलब कि जब तक कोई स्त्री जीवन में है तब तक उसे कैसे करना पड़ेगा, केवल घर में रह करके दान करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा कि कौन जन्म में हम पूरे जन्म ले, और फिर पूरे जन्म लेकर के संन्यास बने और जाकर के मोक्ष के प्राप्त करें। सोचो कितना महिला के साथ न्याय अन्याय हो, है ना। जब पुरुष बनेगा तो बुद्ध ने भी एक दिन आयुष्मान आनंद से पश्चाताप कहा कि आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्र वर्ष तक चलने वाला था। किसने कहा था? बुद्ध ने आनंद से कि मैंने जो धर्म चलाया बौद्ध धर्म से कितना चलेगा? 5 सहस्र। सहस्र मतलब कि 1000, माने कि 5000 साल चलेगा, ठीक है। लेकिन अब केवल 500 वर्ष चलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने भिक्षुनी होने का अधिकार दे दिया। मैंने कि बौद्ध धर्म में भी महिला के अधिकार तो दिए, लेकिन कहे कि अभी ज्यादा दिन तक धर्म चलने वाला नहीं, धर्म नष्ट हो जाएगा, धर्म बेकार हो जाएगा। कहे कि हम इसको कोशिश कर दिए हैं, महिला को शामिल, यानी कि सब जगह से महिला को बहिष्कार, दुराचार, है ना। इस तरह से कभी कहते हैं कि धर्म साधक महात्मा और साधु नारियों के भय से खाते हैं। धर्म साधक महात्मा जो होता है, साधु किसको से भय खाते हैं? नारी से। विचित्र बात तो यह है कि इसमें से कई महात्माओं ने ब्याह भी किया, फिर नारियों की निंदा भी की। मैंने सबसे पहले बात कही, कुछ साधु लोग, महात्मा लोग नारी की व्याख्या करते हैं कि नहीं, नारी अलग अच्छा चीज नहीं है, नारी के स्वभाव से, नारी से संपर्क से दूर रहो। लेकिन सबसे खराब तो ये लगता है कि कुछ साधु लोग ब्याह भी किए, शादी भी किया, फिर भी नारी की निंदा करते, फिर भी नारी के दोटा करता, फिर शादी तो क्या कहा, है ना। कबीर साहब एक दोहा मिलता है, देखो कवि कहते हैं कबीर साहब की एक दोहा मिलता है जो कि नारी से समझे क्या, नारी हूं तो हम करी, नारी तो हम हूं करी, तब न किया विचार, जब जानी तब परिहरी, नारी महाविकार, है ना। मतलब कि कहते हैं कभी क्या कहते हैं कि नारी, अब हम तो है ये है नारी, तक क्या करें, लेकिन उस समय हम विचार नहीं किए जब हम नारी बन रहे थे, जब नारी हम हो रहे थे। जब जानी तब परिहारे, जब हमको बताया नारी हो, तब मेरा क्या हुआ? शोषण हुआ, है ना। नारी महाविकार, नारी बहुत बड़ा तो दोष है, नारी बहुत बड़ा विकार के गुण है। इस तरह से क्या बात कहते हैं कबीर जी, कहते हैं, है ना। नारियों का यह अवहेलना हमारे आज काल में भी पहुंच चुके हैं। बर्नार्ड शॉ ने एक नारी को अहेरिन और नर को अहेर माना है। किसने? बर्नार्ड ने क्या माना है? नारी को अहेरिन और नर को अहेर, है ना। इसका तात्पर्य अहेर को अहेरिन के पास बच चल कर चलना चाहिए। इसका कहने का मतलब कि ना अहेरिन को पास से बच करके चलना चाहिए, मतलब कि नारी से दूर होकर के। बहुत नीचे स्तर पर कुछ ऐसा प्रतिक्रिया उन कवियों ने भी नारी को नागिन या जादूगरनी भी समझते हैं। कुछ कवि लोग नारी को क्या समझते हैं? जादूगरनी या तो नागिन, है ना। लेकिन ये सभी बातें झूठी है, जिनकी इजाद पुरुष इसलिए करता है कि उसमें अपनी दुर्बलता अथवा कल्पित चेष्टा को दुलराने की सहायता मिलती है। मैंने किस लिए कहता है? ताकि उसको महिलाओं का कह सके, शोषण किया जा सके, या तो अति किया जा सके, उदारता किया जा सके। असल में विकार नारी वे है जो नर में भी तथा नाग और जादूगर के गुण में भी नारी में कम, पुरुष में अधिक होते हैं, एवं अखोट तो मुख्यतः पुरुष के स्वभाव में है ना। मैंने तो कहते हैं कच कि अखोट किसमें? पुरुष के स्वभाव में है। नारी को तो केवल क्या किया जा रहा है? शोषण यहाँ पर अति किया जा रहा है। नहीं,
इसके साथ साथ और भी कवि कहते हैं इसमें सही भिन्न रविंद्रनाथ और फिर प्रसाद, आरसी प्रसाद, प्रेमचंद जैसे कवि रोमांटिक चिंतकों में नारी का जो रूप प्रकट किया है उनका अर्धनारीश्वरी रूप नहीं है। इन्होंने जो कवि अपना कहानी में लिखे हैं नारी के, उसमें नारी का अर्धनारीश्वर रूप नहीं है, केवल नारी का ही गुण का चर्चा किया गया है। प्रेमचंद ने कहा है कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है तो वह देवता बन जाता है। किसने कहा है? प्रेमचंद ने, कि जब पुरुष नारी के गुण लेता है तो क्या बन जाता है? मतलब समझो कोई पुरुष है, क्या है? पुरुष है ना। अब पुरुष है ऐकाची कर दिया, नारी के गुण ले लिया तो क्या हो गया? देवता, गॉड, है ना, बन जाता देवता। लेकिन एक साथ और कहते हैं, क्या कहते हैं कि किंतु नारी जब नर के गुण को सीखती है तो वह राक्षसी हो जाती है। मतलब कि नारी है ना, क्या नारी जो कि कोमलता के खान है, दुलार के खान है ना, जब वो पुरुष के गुण लेते हैं तो कैसे बन जाते हैं? राक्षसी, गुस्सैल बन जाते हैं, है ना, क्रोधवान। देखो तो हम लोग थे कहाँ पर? प्रसाद जी के बारे में, है ना। रविंद्र जी का मत भी है, कहते हैं क्या कि नारी यदि नारी है सुधु सुधु धरवीर शोभा सुधु आली, मानी कुछ क्या है? शोभा है ना। सुधु भालोवासा सुधु सुमुधोर छले, सतरूप भंगिमाए पलके पलके, फुटाए जुड़ाए बंके बंके हिंसे केंदे, सेवाए सुहागे छेपे छेपे थाके सदा, तबे थार सार्थक जन्म की होइवे कर्म कृति वीर बल शिक्षा दीक्षा तार। मतलब कि जब पुरुष के रूप में जन्म लगे तभी इसका क्या होगा? शिक्षा दीक्षा पार होगा, है ना। अर्थात नारी के सार्थकता उसकी भगिमा के मोहक आकर्षक होने में है। नारी के सार्थकता किसमें है? कि वो सुंदर हो, आकर्षक हो। ये कवि के कहते हैं तो रविंद्रनाथ जी कहते हैं, है ना। जिनका नाम रविंद्रनाथ केवल चर्चा किया। अब ठाकुर जी हैं कि कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, इनकी चर्चा नहीं करते, लेकिन रविंद्रनाथ जी कहते हैं केवल पृथ्वी की शोभा, केवल आलोक, केवल प्रेम की प्रतिमा बनने में है। महिलाएं के गुण किसमें है? शोभा बनने में है, आलोक बनने में है, प्रेम बनने में है, प्रेम की प्रतिमा बनने में है। कर्म कृति वीर्य बल और शिक्षा दीक्षा लेकर वह क्या करेगी? मतलब कि ये भी कभी महिलाओं की कच करते हैं, अवहेलना करते हैं, है ना। इसी पर दिनकर जी गुस्सा जाते हैं और कहते हैं मेरा अनुमान है कि ऐसी प्रशंसित ललनाएं अभी बुरा नहीं मानती। सदियों की आहत अभ्यास में उनका अंतर्मन भी यही कहता है नारी जीवन के साथ हरकता पुरुष को रिझा कर रखने में है। यह सुनना उसे अच्छा लगता है। नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है, नारी नर के वक्षस्तर पर मंदार के हार है। किंतु यह वह पराग है जिससे अधिक से अधिक उड़ेल कर हम नवयुग पुरुष के नारियों के भीतर उठाने वाले स्वतंत्रता के स्वलिंगियों के मन रखना चाहते हैं, है ना। कवि कहते हैं क्या कि नारी को केवल और केवल क्या समझा गया है? पुरुषों के अधीन समझा गया है, पुरुषों के अधीन अंदर समझा गया है। यातियों के अभिशप्त काल समाप्त हो गया। अब नारी के खान पुरुषों की बाधा नहीं मानती। समय गया, अब पुरुष बाधा नहीं मानते। वह प्रेरणा उद्गम शक्ति का स्रोत, अब पुरुषों की क्लांति महाअवधि हो उठी है। फिर भी नारी अपने सही जगह पर नहीं पहुंची। अभी कुछ आज़ादी मिला है लेकिन फिर भी उतना सही जगह पर नहीं पहुंची है, ठीक ना। अच्छा, पुरुष जब भी यह कहने लगा कि तुम्हें घर से बाहर निकलने की क्या जरूरत, जब भी बाहर निकलने की कोशिश करते तो कहता है पुरुष कि तुम्हें घर से बाहर आने की क्या जरूरत, कहो क्या चाहिए, है कि नहीं। इधर कमाने के लिए मैं अकेला काफी हूँ, तुम घर बैठे खर्च किया करो। किंतु इतना ही से नहीं है, नारियों को सोचना चाहिए कि पुरुष ऐसा क्यों कहता है। नारी को सोचना चाहिए ना आखिरकार पुरुष ऐसा क्यों कहता है ना। स्पष्ट ही इसलिए कि नारी उसका अपना क्रीड़ा वस्तु मानता है। इसलिए कहता है क्योंकि पुरुष उसको क्या मानता है? खेलने की वस्तु मानता है, आराम के समय मनोरंजन के साधन समझता है ना। इसलिए वह वही चाहता है कि आनंद की इतनी अच्छी मूर्ति थोड़ी से धूल या थोड़ा सा भी धुआं धब्बा ना लगे, इसलिए काची रहे, घर में रहे, सुरक्षित रहे। ऐसा क्या सोचता है? कवि के अनुसार से पुरुष होता है। नारी और नर एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं। नारी और नर दोनों एक ही ढली दो प्रतिमाएं हैं, है ना, जो कि आरंभ में दोनों बहुत कम समान कुछ समान थे। आज प्रत्येक नारी कहीं ना कहीं एक प्रच्छन्न नर और कहीं ना कहीं एक प्रच्छन्न नारी छिन्न नारी छिपी हुई है। किंतु सदियों से नारी भीतर नर के भीतर नारी और नारी के भीतर नर बेतरह से दबा आ रहा है। अभी के माहौल में थोड़ा सा देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा, है ना, कलाकार लोग कुछ पुरुष नारी के एक्टर में एक्टिंग करते हैं। चल नहीं देखा अभी थोड़ा बहुत रील पर, लेकिन वो साड़ी उड़ी पहन लिया नाच रहा है ना। लड़की है शर्ट पैंट पहन लिया, लड़का के रूप में केस के बांध के टोपी पहन के, है ना। मतलब कि अभी थोड़ा सा देखने को मिल रहा है। परिणाम यह है कि आज सारा जमाना ही मर्दाना मर्द, औरतानी औरत का जमाना हो गया है ना। पुरुष इतना कर्कश और कठोर होता है कि युद्धों में अपना रक्त बहाते समय उसे ध्यान ही नहीं रहता कि रक्त के पीछे किसी का सिंदूर बहना है
है ना। तो पुरुष इतना क्रोधित हो गया, इतना क्रूर हो गया है कि ये ध्यान नहीं देता है कि हम जो पुरुष को मार रहे हैं उसके प्रति भी कोई महिला होगी, उसके पीछे भी किसी महिला का हाथ होगा, है ना। किसी का सिंदूर मिटने वाला है, उसका क्या लगा ना, सिंदूर वालियों को इसकी फिक्र है और नहीं तो इसके जगह पर उसके राय खुले सिंदूर के आफत आने की आशंका। ना तो उसको खुद आशंका है कि हम जब मर जाएंगे तो हमारे पीछे क्या होगा, मतलब कि महिलाओं के लेकर के कोई नहीं। कौरवों की सभा में यदि संधि की वार्ता कृष्ण और दुर्योधन के बीच न होती तो कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो संभव था कि महाभारत नहीं बनता। कवि कहते हैं कि देखो केकरा केकरा पास महाभारत के लिए बातचीत होता है, तो सबसे पहले किसके बाद, कौरव और, है ना, कौरव की सभा में किसे, कृष्ण और दुर्योधन के बीच बात हुआ, जेकरा वैसे कचे ये हिस्सा दे दिया जाए, है ना, इसको, नहीं तो फिर कचे होगा, युद्ध होगा। अगर यही बात किसके साथ, कुंती और गांधारी के बीच होती तो शायद महाभारत नहीं होता। थोड़ा सा भले कीच काच होता लेकिन महाभारत नहीं बनता। किंतु पुरुषों ने, है ना, महाभारत में, किंतु कुंतियां और गांधारियां भी निश्चित थी, आज भी निश्चित है। पहले भी चुप था, आज भी कौन जमाना से नारी के शोषण होते आ रहा है ना। बल्कि द्वापर से कलिकाल के पहुंचते पहुंचते वे भीतर की नर्ता दलीन कर चुके हैं। जहां कहीं फूल का प्रदर्शन रेशमी वस्त्र की हाट है, नारियां अपने मन ही मन जमा जाती है। जिन कांडों के फूलों के बाजार उजड़ते हैं और रेशम के वस्त्रों के बाजार जाकर खाक हो जाते हैं, उसके संचालन नियंत्रण भार सारा पुरुषों पर ही डाल रखा है। आधी दुनिया उछलने कूदने, आग लगाने और बुझाने में लगी है तो आधी दुनिया फूलों के सैर में है ना। मतलब कि महिलाओं को केवल क्या समझ रहा है, क्रीड़ा के समान समझ रहा है। आगे के बात में कहता है, नर नारी प्रचलित संबंधों के मनोवैज्ञानिक प्रभाव संसार के इतिहास पर पड़ रहा है। जब तक यह संबंध नहीं सुधरते शांति के मार्ग सारी बाधाएं दूर नहीं होगी, है ना, विकास उतना देखने को नहीं मिलेगा। नारी कोमलता की आराधना करते करते इतना कोमल हो गया कि उसे दुर्बल कहना चाहिए। अरे घर में रहते रहते इतना कमजोर हो गया, दुर्बल हो गया, मतलब कि शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से, कि नहीं हम लोग घर में ही ठीक ठाक हैं, है ना। इस बार उसे पौरुष से अपने आप को इतना विहीन बना लिया कि कर्म के बड़े बड़े क्षेत्र पांव धरते ही पत्तियां कुम्हलाने लगती है। और पुरुष की कोमलता के प्यास जब नली भारी बातें शांत करती है, फिर पुरुषों के भीतर कोमलता का विकास क्यों करे, है ना। मतलब कि कहने का मतलब है ना कि महिलाएं जब किसी काम, जैसे कहा जाए उसे कि चलो तुमको फौज में ले जाए, तो पहले न हमको फौज में नहीं जाना है ना, हम मरने की आशंका रहती है, मैंने क्रूरता नाम के सामने घर में हम सेफ हैं, इस तरह के दिखाते हैं। अब पुरुषों में कोमलता की बात की जाए तो उसमें उसको भी नहीं दिखा जाता है। इस स्थिति में बाहर निकलने का रास्ता वह नहीं जिसमें रोमांटिक कवियों के चिंतक के रूप में बतला है। मतलब बाहर निकलने का मतलब यह नहीं है काची रोमांटिक कवि जैसे बतलाए हैं, बल्कि वह है जिस ओर संकेत गांधी और मार्क्स करते थे। मतलब सामाजिक दुनिया में आओ, सामाजिक दुनिया में भाग लो। निर्वृत्ति मार्ग की तरह नारी को दूर भागने के बाद से नारी की मुक्ता की बात है। भोगवादियों के समान नारी नीर के भोगे वस्तु के समान बैठता है और यह भी गलत है। नारी केवल नर को रिझाने अथवा उसे प्रेरणा देने के लिए नहीं बनी है। नारी केवल पुरुष को रिझाने के लिए नहीं बनी, उसे प्रेरणा देने के लिए नहीं बनी है। जीवन के यज्ञ में उसका भी अपना हिस्सा है और हिस्सा घर तक ही सीमित नहीं है बल्कि बाहर भी है ना। घर में केवल नहीं, जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता हुआ नारी का भी कर्म क्षेत्र है। नर नारी दोनों जीवन का उद्देश्य एक है। अन्याय तो पुरुष के साथ उद्देश्य सिद्धि के मनमाने विस्तृत क्षेत्र में अधिकृत कर लिया है और नारियों के लिए केवल घर का कोना छोड़ दिया है ना। मतलब कि ज्यादातर क्षेत्र कौन अधिकार कर लिया है, नर अधिकार कर लिया है, और नारी के लिए केवल काजी छोड़ दिया घर के कोना के। घर में सुरक्षित हो, घर में काम करो, घर से बाहर जाने की जरूरत क्या है, इस तरह से बातों में क्या कर दिया है, उलझा दिया, और नारी को कर्म क्षेत्र में आने नहीं देता है। इसलिए कर्कशता के अधिक कोमलता कम दिखाई देता है। इसे नियंत्रण संचालन नारियों के हाथ में मानवीय संवेदन कोमलता की अवश्य होगी। यही नहीं परंतु प्रत्येक नारी के हद तक नारी को एक हद तक नर बनना भी आवश्यक है। हर नारी को चाहिए कि नर वाला गुण अपनापन करे, है ना, नहीं तो कभी कभी अपना सुरक्षा में भी दिक्कत हो सकता है। कोमल बनने से कोई काम नहीं चाहिए। गांधी जी ने अपने जीवन के अंतिम में नारित्व की साधना की थी। उनकी पोती ने उन पर जो पुस्तक लिखे उनका नाम है बापू मेरी माँ है। गांधी जी के पोती ने उसके किताब पर क्या लिखा है, बापू मेरे माँ, है ना। जानकारी के लिए जान कि गांधी जी के 4 पुत्र थे, है ना, जिनका नाम था क्या, रामदास, देवदास, है ना, हरिलाल और मनीलाल, ठीक है। ये चल उनके में से किसी एक के पोते जिनका नाम यहाँ पर चर्चा नहीं किया, क्या लिखे हैं, बापू मेरे माँ है। दया माया सहिष्णुता और भीरुता स्त्रियोचित गुण कहे जाते हैं, किंतु क्या अंगीकार पुरुष के पौरुष को कोई दोष आने वाला है। दया माया सहिष्णुता नहीं, भीरुता का भी एक अच्छा पक्ष जो मनुष्य के अनावश्यक विनाश से बचाता है। मतलब कि ऐसा कहा गांधी जी की तो कोई पुरुष तत्व का बोध नहीं हुआ, मतलब कि लेकिन झूठों के अफवाहें फैले ऐसा कि पुरुष जब महिलाएं के गुण को
अपनाएंगे तो उसे स्त्रैण कहा जाएगा, है ना। मतलब कि समाज में भ्रम फैला हुआ है और इससे साहस और शूरता का वर्ण नारीत्व की मर्यादा नहीं घटती है ना। इसके बाद कहता है कि अर्धनारीश्वर केवल इस बात का प्रतीक नहीं है कि नर और नारी जब तक अलग हैं तब तक दोनों अधूरे हैं। इस बात का भी घटना नहीं कहता कि नर अलग है ना, नर अलग है तो क्या है अपना है, और नारी अलग है तो अपना से कच्चे है अलग है, ठीक है। लेकिन इस बात के प्रदर्शन करते हैं कि नर नारी जब तक अलग है एक दूसरे अधूरे, बल्कि इस बात के पुरुष नारीत्व के ज्योति जगे कि यह प्रत्येक नारी में पुरुष का भी आभास हो, माने कि हर एक नारी में पुरुषों का गुण था बहुत संयोजित हो, है ना। इस कवि फिर कहते हैं अपने शब्दों में, मही मांगते प्राण प्राण में सजी कुसुम की क्यारी। मैं मांगता हूँ हर जगह हर क्षेत्र में अपना क्या मांगता हूँ, क्षेत्र मांगता हूँ। स्वपन स्वयं गुज सत्य के पुरुष पुरुष में नारी, है ना। स्वपन स्वयं पर सत्य गुज जाए, सब जगह गुज जाए कि पुरुष के पुरुष में क्या चाहिए, नारी का गुण चाहिए, नारी के गुण में ही पुरुष वाला होना चाहिए, पुरुष के गुण में ही नारी वाला गुण होना चाहिए। इस तरह से अर्धनारीश्वर जो कि एक पुरुष और नारी के जीवन के चर्चा करते हैं कि पुरुष को किस प्रकार से होना चाहिए, अर्थात दोनों को मेल जोल से करना चाहिए, समाज के दोनों का अधिकार से होना चाहिए। यही पर पाठ क्या होता है खत्म होता है। इसका क्वेश्चन बना लेना है, ठीक है, इसके बाद में देख लेंगे।